ठीक है, तो ये देखें हाउ टू मेक अ ट्रेडिंग प्लान। आपने ट्रेडिंग प्लान किस तरह बनाना है। ठीक है, ट्रेडिंग प्लान बनाने का फायदा मैंने आपको बताया कि एक तो क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि मैंने खरीदना कहाँ पर है, बेचना कहाँ पर है। ठीक है, क्या मार्केट मेरे प्लान के साथ सेटिस्फाई है या नहीं, या मेरा प्लान मार्केट के साथ मुतमिन है कि नहीं। ठीक है, ये जब सारी की सारी चीजें आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री मिलेगी। आपके लॉस करने के चांस कम हो जाएंगे, आपके प्रॉफिट करने के चांस जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, ट्रेडिंग प्लान में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा कह लो कि पावर का नाम है। रिस्क मैनेजमेंट भी इसमें चीज में इन्वॉल्व होता है। आपको पता चल जाएगा कि मैंने कितना लॉस करना है, कितना प्रॉफिट करना है। जिस तरह अभी उसने बात की कि लालच और खौफ रहता है, तो बेसिकली जब आपके पास कैलकुलेटेड फॉर्म में टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस होगा, तो फिर यकीन मानो, क्या आप मुझे एक लम्हे के लिए सोच के बताओ, आपका लालच और खौफ वाला पैमाना कम नहीं हो जाएगा? कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपने टेक प्रॉफिट लगाया 10 रुपए। ठीक है, आपने एक ट्रेड ली ना, तो फॉर एग्जाम्पल आपने टेक प्रॉफिट लगा दिया 10 रुपए, आपने स्टॉप लॉस लगा दिया 5 रुपए। अब एक लम्हे के लिए सोचो, आपका जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है, वो इस चीज को एक्सेप्ट कर चुका है कि अगर मेरी मार्केट जहां मर्जी निकल जाए, जहां मर्जी चली जाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे जस्ट ओनली 10 रुपए ही मिलने हैं। फिर दूसरी तरफ इसका ऑपोजिट रिलेशन, आप सोचोगे मार्केट जितनी मर्जी क्रैश कर जाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा लॉस ही 5 रुपए होना है। तो पता चला कि जब आप रिस्क मैनेजमेंट और प्लान के ऊपर स्ट्रिक्टली वर्क करोगे, तो आप इमोशंस की दुनिया से निकल जाओगे, आप खौफ से निकल जाओगे, आप लालच से निकल जाओगे। ठीक है, तो पता चला कि अगर आपके ब्रेन को किसी चीज ने कंट्रोल करना है, तो वो भी ट्रेडिंग प्लान ही होगा जो आपको मुतमिन रखेगा, वरना जी। आपके हाथ पांव कांप रहे होंगे कि जी पता सर, नहीं। आपको काट रहा हूँ। हम्म। अक्सर ऐसा होता है, यानी हमें पता ही नहीं होता कि हमने प्रॉफिट कितना लेना है, और हमें पता ही नहीं होता कि हमने लॉस कितना करवाना और है। बस इसी की वजह मार्केट से में घुस फिर वो जाते हैं, लालच बहुत रहता दफा है और ऐसा खौफ होता रहता है, बस इतना सब पॉइंट है। चलें ठीक है, हाउ टू मेक अ ट्रेडिंग प्लान, उसका जो पहला पॉइंट है ना, आप कोशिश करना साथ साथ लिखते जाना। जो फर्स्ट पॉइंट है ट्रेडिंग प्लान बनाते हुए, पहले आपने डिसाइड करना है कि मुझे टाइम फ्रेम कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। क्या मैंने कहा? टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता कि वो कौन से ट्रेडर हैं। टाइम फ्रेम आपको बताएगा कि आप कौन से ट्रेडर हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ये आपको इधर नजर आ रहा होता है ना, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 आवर, 6 आवर, 1 डे। ठीक है, हर कैंडल स्टिक का पैटर्न होता है। तो टाइम फ्रेम इंडिकेट करेगा कि आप कौन से ट्रेडर हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम और 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करते हो ना, तो इसका मतलब है कि आप इंट्राडे ट्रेडर हो। कौन से ट्रेडर हो? कौन से ट्रेडर हो? इंट्राडे। कौन सा डे ट्रेडर में आते हैं ना। जी जी, अगर आप 1 आवर और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करते हो, तो बेसिकली ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि आप में जो खसिलत डे मौजूद है ट्रेडर। ना, आप में जो खुसूसियात मौजूद है, वो बेसिकली कौन सी टाइप है ट्रेडर की? इंट्रा डे ट्रेडर की टाइप्स आप में मौजूद है। अब इंट्रा डे ट्रेडर से क्या मुराद है? इंट्रा डे कहते हैं कि ऐसा ट्रेडर जो एक दिन के अंदर अंदर या तो प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर चला जाए, या फिर स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करके मार्केट लॉस। से बाहर चला जाए, उसको कहते हैं इंट्राडे ट्रेडर। कौन सा कहते हैं? इंट्राडे। सर इंट्रा इंट्रा डे ट्रेडर और डे ट्रेडर में क्या डिफरेंस। क्लास हो रही। इंट्राडे ट्रेडर या डे ट्रेडर एक ही चीज को कहते हैं। इसका मतलब होता है कि एक दिन के अंदर अंदर आपकी जो स्ट्रेटजी है, आपकी जो स्कैल्पिंग है, वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि मैंने एक दिन के अंदर अंदर स्टॉप लॉस को या तो एक्सेप्ट कर लेना है, या फिर टेक प्रॉफिट को एक्सेप्ट कर लेना है। दूसरी तरह का जो होता है ना ट्रेडर, उसको कहते हैं स्विंग ट्रेडर या पोजिशनल ट्रेडर। अगर वो आप हो तो इट्स मीन कि फिर आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो 4 आवर टाइम फ्रेम और वन डे का होगा। 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर होनी चाहिए। अगर आप 1 डे
के टाइम फ्रेम को देख के, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम को देख के ट्रेड करते हो और 4 आवर के टाइम फ्रेम को देख के ट्रेड करते हो, तो इट्स मीन कि आप फिर इंट्राडे ट्रेडर नहीं हो, फिर आप कौन से ट्रेडर हो? स्विंग ट्रेडर स्विंग हो। ट्रेडर हो। कौन से? स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर कौन सा होता है? स्विंग ट्रेडर कहते हैं जो 2-3 दिन तक, हफ्ता पूरी कह लो, के ट्रेड को ओपन किए रखे, उसको कोई फर्क ना पड़े। वो कहता है कि ठीक है यार, 4 दिन के बाद भी प्रॉफिट आ जाए, 5 दिन के बाद भी प्रॉफिट या स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि जो ज्यादा वक्त में कह लो कि पोजीशन को ओपन करके रखता है, वो स्विंग ट्रेडर कहलाता है। ये 7 दिन के अंदर अंदर का टाइम पीरियड। इसके अलावा, इन दोनों के अलावा, एक पोजिशनल ट्रेडर होता है। जो पोजिशनल ट्रेडर होता है ना, वो कह लो कि 1 माह तक भी, 2 माह तक भी ट्रेड को ओपन करके रख सकता है, लेकिन वो आपकी, तो लॉन्ग ट्रेडर हो गया ना, हाँ, वो वो लॉन्ग होल्ड ट्रेडर, ट्रेडर उसको हो जाता है। पोजिशनल ट्रेडर कहते हैं। पोजिशंस मीन के ज्यादा देर तक होल्ड करके वो रख सकता है। टाइम फ्रेम का सबसे पहला, अगर आप ट्रेडिंग प्लान लिख रहे हो कि मैंने ट्रेड करनी है, सबसे पहले आपने किस चीज की सिलेक्शन करनी है? टाइम फ्रेम की आपने सिलेक्शन करनी है कि आया कि मैं टाइम फ्रेम, कौन से टाइम फ्रेम को देख के ट्रेड लूंगा, कौन सा पैटर्न बनेगा तो मैं ट्रेड लूंगा। पहला पॉइंट समझ आया? जी आ गया। अब दूसरे पॉइंट की बात करें। जी। अब दूसरा पॉइंट है, उसकी मैं हेडिंग देता हूं, एंट्री क्राइटेरिया। क्या हेडिंग है? एंट्री क्राइटेरिया। एंट्री क्राइटेरिया। दूसरी चीज जो आपके ट्रेडिंग प्लान में शामिल होनी चाहिए, वो ये है कि आपने एंट्री क्राइटेरिया ढूंढना है। एंट्री क्राइटेरिया से क्या मुराद है? ऐसा कौन सा वो जोन है, ऐसा कौन सा वो इलाका है जहां पर मैं बाय करना चाह रहा हूं या सेल करना चाह रहा हूं, उधर आपको कौन सा लॉजिक मिल रहा है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एंट्री क्राइटेरिया मैं फर्स्ट कहता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मैं यार, मार्केट जब रिट्रेस करेगी ना, मैं उस वक्त एंट्री करूंगा। एक चीज ये होगी। ठीक है। मार्केट क्या करेगी? रिट्रेस करें। रिट्रेस करेगी, तो उस वक्त मैं मार्केट में एंट्री करूंगा। दूसरा मैं सोचता हूं यार, चलो एक और एंट्री क्राइटेरिया मेरा है, मार्केट जहां से रिजेक्शन लेगी वहां से मैं एंट्री करूंगा। ठीक है। एक और मैं कह देता हूं, मार्केट, एक और मैं कहता हूं यार, जहां से मार्केट सपोर्ट ले रही है, सहारा ले रही है, वहां पर मैं एंट्री करूंगा। मार्केट का जहां पर डिमांड एरिया होगा, वहां से मैं एंट्री करूंगा। मार्केट अगर सप्लाई जोन में है, तो वहां पर मैं एंट्री करूंगा। तो ये होता है बेसिकली आपके माइंड में एक एंट्री क्राइटेरिया का जोन। एंट्री जोन मींस के ऐसा इलाका, ऐसा पॉइंट जो आपको एक इंडिकेशन दे के इस जगह पर आपने मार्केट में घुस जाना है। ठीक है। वो आपका प्लान, ट्रेडिंग प्लान आपको फोर्स करेगा कि यहां पर बाय कर लो या सेल कर लो। ठीक है। ये अब आपने खुद ढूंढना है कि मार्केट कहां से रिजेक्ट होती है, कहां से सपोर्ट ले रही है, कहां उसका डिमांड एरिया, कहां उसका सप्लाई जोन है, कहां पर वो ब्रेकआउट दे रही है, कहां से वो रीटेस्ट कर रही है। तो रीटेस्ट एंट्री, ब्रेकआउट एंट्री, ये सारी की सारी चीजें, रिजेक्शन, रिट्रेस, ये किस चीज में आ रही है? एंट्री क्राइटेरिया में। क्राइटेरिया। ठीक है। तो ट्रेडिंग प्लान की दूसरी चीज क्या है कि आपने वो एक स्पेसिफिक अपने प्लान के ऊपर चीज लिख लेनी है कि ये वाला इलाका मुझे मिलेगा, ये वाली कंफर्मेशन, ये वाला लॉजिक मिलेगा, तो मैंने मार्केट में ट्रेड एक्टिव करनी है। अब थर्ड चीज क्या है, मैं इसको एक दफा इरेज कर रहा हूं। ओके। करते हैं सर। तो ये जो एंट्री क्राइटेरिया है, इसको लूप होल्स भी तो कह सकते हैं ना, कि मतलब जी लाइक जी। आपने लूप होल्स ढूंढने हैं मार्केट के अंदर। जो एंट्री क्राइटेरिया है उसको, लूप होल के मतलब लाइक जहाँ पे इनकी वो एक पॉइंट मिलते हैं ना मार्केट के अंदर, लाइक 1 घंटे के फ्रेम के अंदर बार बार वो एक टाइम मिलता है, जहाँ पे आप एंट्री करके मतलब 2%, 3% या 5% गेन कर सकते हो। जी जी, तो बेसिकली वो तो उसी उसको लूप वक्त होल होता कह है। सकते हैं। जी जी बिल्कुल। वो पता है क्या होता है, जब आप कोई पुल बैक एंट्री का वेट कर रहे हो, ठीक है, हाँ, यहाँ पे डिमांड हो सकता है डेवलप हो सकता है उधर लिक्विडिटी पड़ी हो, वो उठा के मार्केट भागना चाह रही हो, तो उस दौरान, भागने के दौरान आप 3-4% अच्छा गेन कर सकते हो। लेकिन आमतौर पर 90% ट्रेडर जो होते हैं वो ट्रैप हो जाते होते हैं लिक्विडिटी ग्रैब करने के दौरान, और वो फेक चीज होती है। वो कह लो कि दायां दिखा के बाएं के साथ चपेट मार देना, वो उस कह लो कि लूप वाला हिसाब होता है जो आप कह रहे हो। ठीक है।
तो वो हाथी के दांत हो गए ना, जी जी बिल्कुल, दिखाने हाथी के के और दांत खाने दिखाने के। के और खाने को। मार्केट नीचे गिरना शुरू करती है, वो सारे सेल की ओपन करके बैठ जाते हैं, लेकिन एकदम से ऊपर की तरफ कैंडल भागना शुरू कर देती है, उसको कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब करके। वो माल पड़ा होता है समटाइम्स स्पॉट एरिया के नीचे ना, तो वो मार्केट उठा के भाग जाती है, लेकिन रिटेल ट्रेडर ट्रैप हो जाते हैं। खैर चलो कोई नहीं, वो प्राइस एक्शन में इंशाल्लाह आपको समझाएंगे। तो ये देखो अब थर्ड पॉइंट क्या है, 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। ओके। अब थर्ड पॉइंट है आपका ट्रेडिंग प्लान का रिस्क मैनेजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये हमारे पास, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ट्रेड दिन में, आपका प्लान है 3 ट्रेड करने का, फॉर एग्जाम्पल 3-4 ट्रेड करने का आपका प्लान है, तो कभी भी सिंगल ट्रेड में, एक सिंगल ट्रेड में आपका 1% से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। अगर आपकी एक ट्रेड है ना, सिंगल ट्रेड, एक ट्रेड आपने ओपन की, तो उसमें जस्ट ओनली 1% या मैक्सिमम 1.5% का लॉस होना चाहिए, इससे ज्यादा लॉस। सर जी ये आप एक ट्रेड का कह रहे हैं या कैपिटल का कह रहे हैं? नहीं नहीं, सिंगल ट्रेड का 1%। कह रहा हूं, सिंगल ट्रेड, इधर मैंने लिखा भी हुआ है सिंगल, यानी कि एक ठीक है, ट्रेड का कह रहा हूं। ठीक है। हाँ ठीक है, अरे अगर अगर आपने सिंगल पूरे ट्रेड लाइक दिन में लेट्स एक से, ही ट्रेड करनी है, पूरे दिन में एक ही ट्रेड करनी है सिंगल, तो फिर ये आपने ओके मैक्सिमम 3% लॉस करना है। और 3% से मुराद है कि अगर आपके पास $1,000 है, तो उसका 30% कितने डॉलर बनता है? ओ 3%, सॉरी, 30% तो $30, $30। $30। $30। जी। हाँ, तो इट्स मीन के आपने जस्ट ओनली 10-12 हजार रुपया ही लॉस करना है एक दिन में। ये 3% अगर आपने लॉस करना है, तो इट्स मीन के एक दिन में, इससे ज्यादा आपने एक दिन में लॉस नहीं करना। यानी कि अगर आपके पास 100 रुपया है, तो आपने 3 रुपया लॉस करने हैं, ठीक है। सर अगर देखें, जैसे $1000 है, ठीक है। हम्म $1000 का आपने 10x करके मतलब आपने एक ट्रेड लगाया ना, ठीक हम्म है। तो अगर उसके अंदर आप 3% रेशियो रखेंगे, ठीक है, हम्म। तो 3% में तो वो फौरन से पहले वो जो सेल ऑर्डर होगा आपका वो क्लिक कर जाएगा ना। नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं ना करते। जब आपने ट्रेड लगानी होती है, तो वो आपने मैनेज करनी होती है ट्रेड। ये थोड़ी है कि मैंने सॉरी $1,000 की ट्रेड लगा दी है, तो वो जैसे ही बिटकॉइन $50 या $20 पंप करे या डंप करे, तो मेरा 3% जो है वो हिट हो जाए। ऐसे नहीं होना चाहिए। कम अज कम आपका गैप होना चाहिए $200-300 का, कि बिटकॉइन को कम से कम $250-300 तक पंप डंप करना चाहिए, फिर जाके आपका जो टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए। ये थोड़ी है कि बिटकॉइन अगर 30,000 के ऊपर चल रहा है, तो 30,000 $20 के ऊपर जैसे गया, तो मेरा 3% क्लियर हुआ और मैं मार्केट से एग्जिट कर गया लॉस लेके। नहीं, ऐसा नहीं। जब आपने ट्रेड लेनी है, तो इट्स मीन कि आपका गैप होना चाहिए उसमें $250 का, मीन के $250 पंप या डंप करे, तो फिर आपका स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट हिट हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक चीज सर जी, जी जी। हमें हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट नजर आ रहा है, ठीक है, जी। इसी ट्रेड में। यानी हर ट्रेड में हम इसीलिए ट्रेड लेते हैं कि हमें प्रॉफिट मिले, ठीक है, लेकिन हर हम्म ट्रेड में प्रॉफिट तो नहीं मिलता, लेकिन हमें नजर आ रहा है हम्म। बहुत प्रॉफिट मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। तो जी फिर भी जी। हमें कैपिटल, टोटल कैपिटल में से कितने परसेंट ट्रेड लगाना आपको अगर कोई एलन मस्क भी आके कह देना कि अब मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगी, और वाकई ही जानी हो, तो फिर भी आपने डिसिप्लिन से हटना नहीं। ये अपने दिल के ऊपर और दिमाग के ऊपर बात लिख लो। चाहिए? वही वही मैं परसेंटेज पूछ रहा हूँ। हाँ, फिर भी